बात बच्चों, आज आप लोग को रस में कौन सा रस बना? चौथा रस। कौन सा रस है? चौथा रस क्या है? करुण रस। करुण रस की परिभाषा क्या है? किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर उससे जो शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। यानी अपने किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय दोस्त या किसी वस्तु के बिछड़ जाने पर जो मन में शोक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? करुण रस। जैसे आए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मतलब देश की सीमा पे जो लोग शहीद हो गए अपने देश के लिए, उनके लिए क्या है? अपने मन में जो करुणा की भाव उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, उसे अब क्या बोलते हैं? करुण रस। मतलब कि किसी भी अपने प्रिय व्यक्ति के वस्तु या फिर या सेना में कोई हो बिछड़ जाए तो उसके लिए मन में जो शोक होता है उसे करुण रस कहते हैं। उसका पांचवा क्या है? वीर रस। वीर रस की परिभाषा क्या है? जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना को पढ़ने के बाद मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। किसी भी कविता को पढ़ने के बाद जब मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो, उत्साह का भाव उत्पन्न हो, तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की कविता पढ़ के क्या होता है? मन में उत्साह की भाव उत्पन्न होता है। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। कि हे वीर, तुम आगे आगे बढ़ते चलो, चाहे तुम्हारे सामने पहाड़ क्यों ना आ जाए, चाहे कोई शेर क्यों न दहाड़ते हुए चला आए। तो इसलिए जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में उत्साह का भाव उसे क्या बोलते हैं? वीर रस। ठीक है।